हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के अंदर चतुर्थ श्रेणी की कटऑफ के ऊपर बात करने वाला हूं। जैसा कि पहले पारी के विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है और उस पेपर के आधार पर हम ये निश्चित कर पा रहे हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले पेपर के आधार पर क्या कटऑफ रह सकती है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि पहली पारी का एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। हिंदी के 20 थे और इंग्लिश के 15, ज्योग्राफी के 20, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन और आर्ट एंड कल्चर के 30 क्वेश्चन रहे थे और मैथ के 15 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें से 5 करंट तो राजस्थान के थे और 5 करंट के क्वेश्चन इंडिया करंट जीके के क्वेश्चन रहे थे दोस्तों। तो पहला पेपर हो चुका है, पहले पारी का पेपर हो चुका और पहले पारी का पेपर देकर विद्यार्थी बाहर आ चुके हैं और विद्यार्थियों से समझने की कोशिश की थी और पेपर को देखा। और मैं भी एग्ज़ाम देकर आया हूँ, पेपर दे के आया हूँ, तो मैंने ये कोशिश की है। मैं भी काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाया हूँ और मैंने जिस तरीके से पेपर को देखा और एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर ज़्यादा सरल भी नहीं था और ज़्यादा कठिन भी नहीं था। पेपर मॉडर्न था और अच्छा पेपर था और अच्छे क्वेश्चन आए थे। राजस्थान आर्ट कल्चर के भी थे और इंग्लिश है और हिंदी और मैथ के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो एवरेज विद्यार्थी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था। उसी टाइप का पेपर रहा था दोस्तों। तो देखा जाए तो पेपर की कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी। जिस प्रकार एग्ज़ाम से पहले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर थे वो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे, कह रहे थे कि 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। हाँ, कंपटीशन ज़्यादा है लेकिन पेपर का लेवल भी अच्छा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है और पद भी ज़्यादा है, 50,000 प्लस पद है, 50,000 प्लस पद रहने वाले हैं, 53-54 हज़ार पद रहने वाले हैं। उनको देखा जाए और पेपर को देखा जाए तो उस तरीके से तो देखा जाए तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो 120 में से 85-90 क्वेश्चन सही करके आया हो। मुझे नहीं लगता कि 80 से 85 क्वेश्चन कोई सही करके आया होगा, या फिर ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो सारे ही विषयों के अंदर उनकी पकड़ अच्छी हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता और ह्यूमन की ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सारे सब्जेक्ट में बड़ा ही माहिर हो, धुरंधर हो। हाँ ठीक है, एवरेज काम चलो कर सकता है। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 65 और 70 के बीच में, 65 और 70 के बीच में ही काफ़ी लड़कों के क्वेश्चन सही होने की संभावना है। 65 और 70 जो क्वेश्चन करके आया है, 65 प्लस जो क्वेश्चन सही करके आया है उस बंदे के एग्ज़ाम में पास होने की प्रबल संभावना है और पेपर ठीक ठाक आ रहा है और ज़्यादा इतना बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पेपर का दिमाग में इतना हवा बना के नहीं जाना है कि पेपर कठिन आएगा। नहीं, पेपर फर्स्ट इनिंग का हो चुका है। मैं खुद स्वयं पेपर देखा आया हूँ फर्स्ट इनिंग का। पेपर ठीक है, अच्छा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन है। वही रिपीट PYQ क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है और करंट के अंदर 1-2 क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे स्पोर्ट्स के और राजनेता वगैरह या जो भी पद पर आसीन है वर्तमान में उनका एक क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप करंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएं और पेपर अच्छा ही होगा। ज़्यादा परेशान होने या घबराने जैसी कोई बात नहीं। आपको थोड़ा सा हिंदी पे अच्छे से फोकस, हिंदी के क्वेश्चन पढ़ के जाएं और ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट, कल्चर तो ये आप शुरुआत से पढ़ ही रहे हो और मैथ पे ज़्यादा विशेष कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अगर आपसे हो पाते हैं तो 7, 8, 10 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर लें। बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप सारे 15 के 15 क्वेश्चन सही करके आओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैथ है और मैथ में पेपर भी लंबा लेंदी पेपर है और तो गलत होने की संभावना भी रहती है। करंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश तो आपने पढ़ी है। बस मेरा यही कहना है कि आप 65 से 70 के बीच में सही करके आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मैं फिर से कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।